हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपनी इस नए वीडियो में दार्जिलिंग से ही फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोग आ गए हैं यहाँ चित्रे टी गार्डन के लिए। और चलिए चलते हैं टी गार्डन पर और दिखाते हैं आप सबों को चाय की बागान। तो आप सबों से मैं गैंगटॉक में भी बोला था कि कोई गधा ही होगा जो बरसात के इस मौसम में हिमालय के वादियों में आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं दिखता भाई। ये आप देख सकते हो और मौसम का मिजाज आप समझ सकते हो, कब बदलता है कब ठीक रहता है वो आप देख सकते हैं। और ये है टी गार्डन, यहाँ का काफ़ी बड़ा सा टी गार्डन है और नीचे बहुत दूर दूर तक केवल चाय पत्ती के ही बागान है। परंतु इस बादल ने, धुंध भी कहता मैं इससे, लेकिन ठंड के दिनों में, लेकिन ये ठंड की दिन नहीं है, ठंड का सीज़न नहीं है और ये है बरसात का भी सीज़न नहीं है यहाँ के हिसाब से। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है पूरी विश्व में, उसकी वजह से सारा सत्यानाश हो चुका है। जो सब कुछ सीज़न हम लोगों ने पैदा होने के बाद से देख रखा था वो सारा कुछ उल्टा सीधा जा रहा है। तो ये यहाँ का चित्रा टी बागान है, क्या कहेंगे, चाय का बागान। तो चलिए चलते हैं नीचे। और दार्जिलिंग आने वाले लोगों से ये पूछा जाता है कि क्या आपने केटू देखा। केटू का मतलब कंचनजंगा। जी हाँ, यहाँ का जो सिंगार है, जो यहाँ की जो सजावट है, यहाँ की जो खूबसूरती है वो कंचनजंगा से ही बनती है। और कंचनजंगा नहीं दिख सकेगी क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं ये बादलों वाला मौसम, और ऊंचाई पे हम हैं तो इस समय हम भी बादल में ही हैं। तो इस वक्त आप सबों को केटू नहीं दिख पाएगा, कंचनजंगा नहीं दिख पाएगी। और यहाँ एक रोपवे भी था, वो भी बंद है कोविड के कारण, और अब खुलने की तैयारी है उसकी, परंतु अभी प्रक्रिया चल रही है, खुली नहीं है पूरी तरह से। और दूसरा रहा, मतलब कि दो तो बता दिए, तीसरा रहा यहाँ के टॉय ट्रेन। तो देखते हैं क्या होता है सुबह टॉय ट्रेन के बारे में, कि वो चल रही है या नहीं। परंतु चलती हुई तो दिख रही थी, परंतु हम सभी उस पर सवारी कर पा रहे हैं या नहीं ये देखना बाकी है। तो ये है टी बागान। तो मेरे हिसाब से पहले, ये मेरा तीसरा टाइम है यहाँ का, दार्जिलिंग का तीसरा नहीं चौथा टाइम है। तो मैंने इससे भी बड़े बड़े चाय के बागान देख रखे हैं यहाँ पे, परंतु हम लोग वहाँ जा पाएंगे या नहीं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कई सारे और भी भाई मित्र हैं और स्टार हैं भाई यूट्यूब के। तो अब उनकी मर्जी, वो कहाँ जाएं, हम तो नए नवेले हैं। सो अब उनकी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या बन पड़ता है। पहाड़ों का एक फंडा और भी है, उतरने में जितना मज़ा आता है दोस्तों, चढ़ने में उतनी ही नानी मरती है। यानी कि उतरना मज़े का काम है, चढ़ना काफ़ी मुश्किल। तो उतर तो मैं भी रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो भी थे वो नीचे उतर चुके हैं, परंतु चढ़ना मुझे पता है कि क्या होता है। और ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। हालांकि दार्जिलिंग में वो नथांग या नाथुला या लद्दाख या खारडुंगला टाइप का पोजीशन नहीं होता, तो उतनी ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे नहीं है। फिर भी जो यहाँ से नहीं है, यानी कि आप समझ सकते हैं पहाड़ों से नहीं है, उनके लिए इतना भी चलना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। तो चलिए, क्या कहते हैं, शोले का वो डायलॉग कि बोल दिया तो देख लेंगे। तो चलिए देख लेंगे, जब नीचे उतर ही आए हैं तो चढ़ना है तो देख लेंगे। और मैं चाहूँगा कि अब मैं खामोश हो जाऊँ, बस जो कुछ भी बोले ये वादियाँ बोले बादलों वाली, और ये चाय बागान बोले, और यहाँ की जो भी व्यूज़ हैं, पॉइंट्स हैं, वो बोले। लेकिन अब मैं नहीं बोलना चाहूँगा, मैं क्या क्या बोलूँगा। और जो दृश्य बताते हैं, जो दृश्य बोलते हैं, जो सीनरी बोलती है, वो
किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। तो चलिए अब बोलेगी प्रकृति और आप सुनोगे और मैं हो गया चुप। ऐसे भी होते हैं जो चाय के बागान, चाय के इस व्यू पॉइंट को देखने के साथ साथ इसका नुकसान भी कर देते हैं। तो ये उनके लिए लिखा गया है, उन्हें समझाने के लिए। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। आपका जैसा परिवार मेरा भी है जो आप देख नहीं सकते, इसलिए कृपया मुझे भी मेरे परिवार के साथ जीने का मौका दीजिए। यानी कि ये नीचे, जी हाँ, ये वाला ये कथन इसका है, यानी कि चाय के पौधे का है। तो ये भी बोल रहा है कि भाई मुझे अपने परिवार से अलग मत करो। हालांकि अलग तो होते हैं, वो यूज के लिए होते हैं, व्यापार के लिए होते हैं, इन्हें होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बताए ना, इंसानों ने जो भी चीज़ें इस दुनिया में बनाई हैं अपनी मतलब के लिए बनाई हैं। तो भाई ये अलग नहीं होंगे अपने परिवार से तो आपके और मेरे प्याले में आएंगे कैसे। तो अच्छा लगा इस बोर्ड को पढ़कर। चित्रा टी गार्डन को गुड बाय टाटा और जो भी है वो सब कहने का वक्त आ चुका है। और देखिए बादल कैसे इस घाटी को, चाय की वैली को फिर कैसे ढक रहे हैं। तो इस बादल के चादर को ओढ़ने से पहले इस चाय बागान का मैं फिर से आप सबों को एक नज़ारा दिखाना चाह रहा था। और चलते चलते तो ये देख लीजिए इस टाइप का, और देखिए कैसे उड़ती है प्रकृति चादर। और चादर उड़ाता कौन है? ये बादल। और आप सब देख पा रहे होंगे कि बादल कितनी तेजी से इन सबों को ढक रहा है, इन वादियों को ढक रहा है, इस चाय के बागान को ढक रहा है। तो अच्छा लगा। और आप सबों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर मुझे बताइएगा। वो होता क्या है ना, कमेंट सेक्शन से कुछ होने जाने वाला नहीं है, परंतु वो क्या कहते हैं, हौसला अफजाई के लिए, मतलब कि हिम्मत बढ़ती है, आगे भी कुछ नया करना, नया आप सबों को दिखाने का मन करता है। बस इसलिए आप सबों को कमेंट करना चाहता हूँ। और कमेंट में केवल तारीफ़ें ही ना करें, जो गलतियाँ हुई हैं वो भी बताएं कि क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि भाई निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो हमेशा वाह वाह करे ना, वो दुश्मन का काम है। जो हमारी कमियों को गिनाए, जो हमारी गलतियों को गिनाए, वो पक्का दोस्त होता है। तो आप सबों को भी मैं वैसा ही मानता हूँ कि आप हमारी कमियों को गिनाइए और हमारी गलतियों को बताइए, ताकि मैं उसे सुधार सकूँ और खुद भी सुधर सकूँ। चलिए, ये प्रकृति जोरदार चादर, बड़ा वाला किंग साइज वाला चादर, देखिए इस टाइप का चादर। और जो कुछ भी अभी 2 या 5 सेकंड पहले आप सबों को दिखाया था, कैसे ढक रहा है ये बादलों से। तो थैंक यू नेचर, थैंक यू, धन्यवाद प्रकृति, जो आपने थोड़ा सा मौका दिया, थोड़ा सा साफ वेदर दिया ये सब कुछ दिखाने के लिए। बस एक ही दगा किया, वो दगा ये था कि आपने कंचनजंगा न देखने दिया न दिखाने दिया। तो खैर, मैं तो पहले भी देख चुका हूँ, ये मेरा शायद चौथा टाइम है दार्जिलिंग का। तो मैं बाकी समय देख चुका हूँ इस कंचनजंगा को, लेकिन आप सबों को नहीं दिखा पाया। तो खैर, आज तो हम दार्जिलिंग में ही हैं, हमारी जो रात है वो यही होनी है, सुबह भी यही होगी। शायद सुबह सूरज महाराज और इंद्रदेव खुश हो जाएं और ये बादल भी शांत हो जाएं, तो केटू आप सबों को दिख जाए और मुझे भी। अब ऊपर चलते हैं, मेरे दोस्त मित्र भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और ये संध्या के कम से कम 6 तो बज ही गए हैं। तो अब चलने की बारी है। और
ऊपर जितने भी स्टॉल्स हैं, टी स्टॉल्स जो चाय पत्ती बेचते भी हैं, चाय पिलाते भी हैं, उनके भी बंद होने का टाइम हो चुका है। सो हम चाहेंगे इन वादियों में कम से कम एक आध कप चाय का घूंट हो जाए तो बेहतर रहेगा। टी गार्डन के ऊपर जितनी भी दुकानें थी कुछ इस प्रकार से थी और इन सभी दुकानों के बंद होने का जो समय है वो हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, शायद किसी दुकान में चाय की प्याली मिल जाए और उसका एक दो घूंट हम सब ले सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और जैसा कि सभी दुकानदार जो हैं अपनी दुकानें पैक कर रहे हैं और अपने घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रोज़ का यहाँ यही समय है दुकान को बढ़ाने का, यानी कि दुकान को बंद करने का। तो चलिए देखते हैं क्या हो पाता है। इन वादियों में जो चाय के बागान के सामने जो दुकानें थी तो वो लोग केवल चाय ही नहीं बेचते पीने वाली, ये घर ले जाने वाली भी चाय बेचते हैं। तो यहाँ इतना सारा कुछ पैक हो चुका है हम सबों के लिए और अपने अपने घर ले जाने के लिए ये सब कुछ पैक किया गया है। तो चलिए धन्यवाद कहेंगे, ये खुश नसीबी कहिए, क्योंकि लगभग सारी की सारी दुकानें यहाँ पे बंद हो चुकी हैं। परंतु जहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे थे वहाँ की एक दुकान ऐसी थी जिन्होंने हमारे नीचे जाने से पहले पूछ लिया कि आप लोग चाय पियोगे क्या, तो रुकेंगे। तो हम लोगों ने हाँ बोला था, तो चाय बन के तैयार है और चलिए चाय के घूंट लेते हैं और अब आखिरी करते हैं इस आज के ब्लॉग का। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो तो जो भी भाई मित्र मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर ये सब कुछ भी आपकी मर्जी पर है, था भी और है भी, परंतु अगर कर दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। दोस्तों धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ मेरे इस चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए।